नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी महात्मा गौतम बुद्ध और गौतमी की कहानी है। कौन थी गौतमी और महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? महात्मा बुद्ध और गौतमी की ये कहानी हृदय को स्पर्श कर लेने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी। गौतमी का इकलौता पुत्र जब बीमार हुआ तो वह बेचारी बहुत उदास हो गई। जब उसका पति भोला रात को घर आया तो उसने दुख भरे स्वर में कहा, प्राणनाथ, मेरे बेटे को बचा लो। इसके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कुछ नहीं होगा इसे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? स्वयं भगवान इसकी रक्षा करेंगे। मगर ये तो सुबह से ऐसे ही बेसुध पड़ा है, न तो कुछ खाता है और न ही पीता है। गौतमी अपने बेटे के सिर में हाथ फेरते हुए बोली। भोला अपने बेटे की बिगड़ती हुई हालत देखकर चिंतित अवश्य था, परंतु उसे अपनी पत्नी की हालत देखकर अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाने पर विवश होना पड़ा। वह नहीं चाहता था कि गौतमी के कोमल हृदय पर बोझ डले। वह जानता था गौतमी एक नारी भी है और उसके बच्चे की माँ भी। एक माँ अपनी संतान को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। भोला सारी रात अपने बेटे को गोद में लिटाकर बैठा रहा, साथ ही अपनी पत्नी को भी हौसला देता रहा। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिख दिया है उसे कौन टाल सकता है। जो होना है वह होकर रहता है। दोनों पति पत्नी जिस बच्चे को बचाने के लिए सारी रात जागते रहे थे, वह सुबह होने तक मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो गया। बेटे की मृत्यु के दुख को सहन करना इतना सरल काम कहाँ था। गौतमी अपने बेटे को छाती से लगाए देर तक रोती रही। वह बार बार यही कह रही थी, नहीं नहीं भगवान, ये नहीं हो सकता। तुम एक माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकते। ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा अन्याय है। माँ रोती रही, तड़पती रही। कुछ लोगों ने उसे इस प्रकार रोते देखकर कहा, गौतमी, चलो अपने बेटे को भगवान बुद्ध के पास ले चलें। वे इसे अवश्य ठीक कर देंगे। मृत्यु न तो कभी टली है और न ही उसे कोई टाल सकता है। जो मर गया उसे स्वयं भगवान भी जीवन नहीं दे सकते। ये सब जानते थे, किंतु गौतमी को रोते देखकर उसे चुप कराने का मार्ग भी तो उन्हें और कोई नहीं दिख पड़ रहा था। गांव के लोग वैसे भी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। शायद उन्हें भी आशा थी कि भगवान बुद्ध इस बच्चे को नया जीवन दे सकते हैं। इसी आशा को लेकर सारे गांव वाले गौतमी के साथ उस ओर चल पड़े जहां पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। जिस समय गौतमी अपने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंची तो उस समय वे बड़ के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में मग्न थे। प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। देखो, मेरा एक ही बच्चा है। मैं अपने इस बच्चे को आपकी शरण में लाई हूं प्रभु। बच्चे को भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर गौतमी उनके चरणों में ही सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान बुद्ध ने गौतमी के मरे हुए बच्चे को एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराने लगे। आप हंस रहे हैं भगवान? मैं तो रो रो कर पागल हो रही हूँ। यदि मेरा बेटा ठीक न हुआ तो मैं भी इसके साथ ही मर जाऊंगी। गौतमी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा बच्चा जीवित हो सकता है। भगवान, मुझे केवल अपना बच्चा चाहिए। आप इसे नया जीवन दे दें। गौतमी, हाँ प्रभु, तुम यदि वास्तव में ही इस बच्चे का जीवन चाहती हो
तो तुम्हें एक काम करना होगा। प्रभु, मैं अपने बच्चे का जीवन पाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हूं, आप आज्ञा करें। प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, बस थोड़ी सी सरसों तुम किसी घर से मांग लाओ। ये कौन सी कठिन बात है प्रभु, मैं अभी जाकर सरसों ले आती हूं। मगर सरसों लेने से पहले तुम्हें देने वाले से एक बात पूछनी आवश्यक होगी। गौतमी बोली, प्रभु जल्दी बताइए, कौन सी बात? यही कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं। बस यदि वह ये कह दे कि हमारे घर में आज तक किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं हुई, तो तुम उस घर से सरसों ले आना। उस सरसों से तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। गौतमी आशाओं के दीप मन में जगाए हुए गांव की ओर चली। जैसे ही वह पहले घर में सरसों मांगने पहुंची, उसने सरसों लेकर पूछा, बहन, क्या आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? बहन जी, आपने ये कैसी बात कर दी? क्या तुम्हें इस संसार में कोई ऐसा घर मिलेगा जिसमें कोई मृत्यु न हुई हो? निराश सी होकर गौतमी ने मांगी हुई सरसों उस स्त्री को वापस करते हुए कहा, लो बहन, इसे वापस लो, यह मेरे काम नहीं आ सकेगी। सरसों वापस करके गौतमी वहां से आगे चल निकली। गौतमी हर मूल्य पर अपने बच्चे का जीवन चाहती थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दर दर जाकर सरसों मांगने लगी, मगर हर घर से उसे यही उत्तर मिलता कि हमारे घर में एक नहीं कई मौत हो चुकी है। थक हार कर गौतमी वापस महात्मा बुद्ध के पास आ गई। क्यों देवी, ले आई सरसों? भगवान, मुझे तो कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जिसमें कोई मृत्यु न हुई हो। देवी, फिर तुम क्यों इस बच्चे की चिंता करती हो? अब तुमने देख ही लिया कि जितने लोग इस संसार में जीवित हैं, उनसे अधिक मर चुके हैं। जहां पर जीवन है वहां पर मृत्यु अवश्य होगी। जो आया है वह जाएगा जरूर। ये खेल आदिकाल से चल रहा है। बारी बारी सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगी, ये सारा संसार जाएगा। नया संसार आएगा। हर विनाश से नया संसार जन्म लेता है। जीवन का दूसरा नाम मृत्यु है। ये सारा संसार माया जाल में फंसा हुआ है। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की है। गौतमी ने भगवान बुद्ध के मुंह से जैसे ही ज्ञान की बातें सुनी, तो उसने महसूस किया कि उसके मन से सारा बोझ उतर गया। उसने अपने बेटे के शव को उठाया और जंगल में ले जाकर उसे वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया। फिर वापस भगवान बुद्ध की शरण में आ गई। गौतमी, तुम अपने घर जाओ। नहीं प्रभु, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मेरा घर तो आपकी शरण में ही है। आप मुझे अपने आश्रम में स्थान दे दीजिए। ठीक है गौतमी, तुम इस आश्रम में रह सकती हो, किंतु तुम्हें त्याग करना होगा। अपने ये सुंदर बाल कटवाने होंगे और इन वस्त्रों को त्याग कर भगवे वस्त्र पहनने होंगे। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी प्रभु। उसी दिन से गौतमी बुद्ध भिक्षुणी बन गई। वह बौद्ध विहार में ही रहने लगी और शिष्यों की भांति एक दिन उसकी भी बारी दीप जलाने की आई। दीप जलाकर वह उसके सामने पद्मासन लगाकर हाथ जोड़े बैठ गई। थोड़ी देर में दीप की कुछ लौ जली, कुछ बुझ गई। गौतमी ने यह महसूस किया कि यह जीवन भी तो दीपक की एक लौ के समान है, जो कभी बुझता है, कभी जलता है। यही तो जीवन का वास्तविक ज्ञान है। अब वह इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो गई थी। कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।